दोस्तों बहुत दुख होता है महिला का ये दर्द सुन के। और ज़्यादा बातें न बढ़ा के डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ। एक बहन जो बहुत दुखी अपनी ज़िंदगी से, ज़िंदगी के लास्ट किनारे पे खड़ी है, और उस बहन का एक गुजारिश है मुझे, और वो चाहती है मैं उसे इस कष्ट से बाहर निकाल लूँ। तो आज मुझे ज़रूरी लगा कि मैं शेयर करूं। उन बहन ने का रिक्वेस्ट है मुझसे कि उनकी कोई बात मैं सोशल मीडिया पर भी ना लाऊं, और मैं उनकी मदद भी करूं। और उनकी प्रॉब्लम इतनी कठिन है कि उससे निकल पाना उनकी तरफ से बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जिससे हम बाहर ना निकल पाएँ। बहन का सवाल बहुत कठिन है, मुश्किल है, और बहुत ज़्यादा सोच में डाल देता है। और कई बहनों का, सिर्फ ये उस बहन का सवाल नहीं है, हमारे समाज की आज कम से कम 80% बहनें इस दर्द से गुजर रही हैं। इसलिए मेरे लिए ज़रूरी था इस पर मैं वीडियो बनाऊं, ताकि मेरी उन 80% बहनों को भी इससे मदद मिल सके, और वो भी ज़िंदगी में अगर टूट चुकी है, हार चुकी है ना, ज़िंदगी के उस पड़ाव पर खड़ी है, उनको लग रहा है कि मेरे पास एक ही रास्ता है, तो मेरा ये वीडियो उनको उस रास्ते से बहुत आसानी से निकाल देगा। एक बहन बहुत गरीब परिवार से, बहुत कम उम्र में उनकी शादी की जाती है। लगभग 25 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। शादी को 2-3 साल आज उनके हो गए। एक छोटी सी बच्ची है उनके पास, और शादी के जो शुरुआती दिन थे बहुत अच्छे गए। पति भी अच्छे थे, सास भी अच्छा था, और ससुराल भी अच्छा था, घर परिवार में सब अच्छा था कुछ दिनों तक। होता है ना, एक परिवार में अगर अंतर होता है तो फिर धीरे धीरे उनके अंदरूनी रिश्तों में भी अंतर करने लग जाते हैं। दूसरी बहू थी जो अच्छे परिवार की थी, दान दहेज सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो बहू बहुत गरीब परिवार की थी, और बहुत संस्कारी और सुलझी हुई थी, किसी की बातों का जवाब नहीं देती थी। परिवार को समेट कर सजोकर रखना ये संस्कार उसे दिए गए थे, और इसी के चलते आज वो इतना दर्द झेल रही हैं। तो वो चाहती हैं कि मैं इस दर्द से उनको निकालूं, और इसके लिए उनकी कुछ शर्तें हैं कि मैं सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ ना लाऊं। अगर उनके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम में है, अगर उन्हें ज़रा सा भनक लग गई, या तो उसका रिश्ता टूट जाएगा, उसका घर टूट जाएगा, या फिर शायद उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रास्ता आ जाएगा। उन्होंने बोला दीदी मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपनी परेशानियों से, और मैं इससे कैसे निकलूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। और मदद करने के लिए भी उन्होंने जो शर्तें रखी हैं, तो मैं नहीं चाहती सोशल मीडिया पे अगर कोई हेल्प मांगता है तो उनकी बातों को मैं नाम से या उनका वीडियो बना के यहाँ पे डालूँ, एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को भेज रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहन की तकलीफ़ ये है, जब शादी करके आई सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उनके पति का जो रवैया था वो बदलने लगा। और अधिकतर जो ये रवैया बदलता है ना, तो उसका एक ही रीज़न होता है ज़्यादातर, पति का कहीं बाहर एक्स्ट्रा अफेयर होना। पति का किसी और जहाँ पे जॉब करता है उस लड़की से अफेयर चल रहा है, उसके चलते वो अपनी पत्नी को जलील करता है डेली। और घर आएगा या तो पत्नी से बात नहीं करेगा, पत्नी उस घर में एक अजनबी बनकर रहने लग गई है। उसके लिए कोई सास के लिए वो एक नौकरानी बनकर रह गई। सास सोचती कि दिन भर वो काम करे घर का, और मेरे बेटा जो चाहता है उस तरीके से रहे। अधिकतर माँओं को ये लगता है ना, जब भी वो किसी की लड़की को शादी करके घर में लाते हैं तो उनको लगता है कि हमारा बेटा छीन लिया। तो वो माँ ये नहीं सोचती हैं कि अगर उनके बेटे की शादी कहीं हुई है, एक रिश्ता उनसे बना है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस रिश्ते में बंधी है पहले। आज वो रिश्ता आगे बढ़ रहा है। अगर हम बहू और बेटी में अंतर न समझें, उनको समान रूप से माने और एक जैसा माने, तो शायद मुझे लगता है कि रिश्तों में इतनी दरार, इतना कड़वापन नहीं आएगा। और अगर बहू उस सास को माँ की तरह ट्रीट करे, और अपने घर को घर की तरह ट्रीट करे, मायके और ससुराल में अंतर ना समझे, तो शायद रिश्तों में दरार नहीं आएगी। आज उन सास, बहू, पति और पत्नी सबके लिए वीडियो है जो इस दर्द से गुजर रही हैं। तो बहन चाहती हैं कि उनकी कोई भी बात सोशल मीडिया पे नहीं रखी जाए और उनको इस दर्द से निकाला जाए। तो सबसे पहले बहन आपको एक बात बता दूं, जो आपने अपने आप को असहाय, मजबूर, कमज़ोर बना लिया ना, उसकी आप जिम्मेदार हो। क्या है, हमारे माँ बाप, आपके मायका गरीब है तो ना, घर तो है, परिवार है, घर घर होता है, वो अमीरी गरीबी से नहीं होता। सबसे पहले आपने ये चीज़ मान ली है कि मैं गरीब हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आप गरीब नहीं हो। आप जिस घर में रह रही हो आपका वो घर है। अगर वो घर अमीर है तो वो आपका घर अमीर है, अगर आपका वो घर गरीब है
तो वो घर आपका गरीब है। अगर आपको ताना दिया जाता है कि आप गरीब घर की हो, तो आप जवाब दो, मैं गरीब घर की थी हूँ नहीं, ये मेरा घर है। सबसे पहले मैं अपना जो मायका छोड़कर इस घर में आई हूँ, तो मैं दिल से इस घर को अपना चुकी हूँ। यह अंतर आप खुद पैदा कर रही हो। बुरा मत मानिएगा, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है, उसे सुनना और एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जो दर्द से आप निकलने की बात कर रही हो, उसके भी दो ही कारण होते हैं, या तो आप खुले आम आक्रमण कर दो, वो चीज़ रख दो बात। और आपने सही किया, आपने जो सोशल मीडिया पे बात नहीं लाने की बात कही, मुझे ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अधिकतर रिश्तों में यही होता है कि सामने से पंगा करके औरतें पुलिस केस थाना तमाम चीज़ें कर देती हैं, उसके बाद जब रिश्ते सुलझाने की बात आती है, उस रिश्तों में खटास आ जाती है। और इन बहन ने भी यही कोशिश की, जब तक रिश्ता संभल सके तब तक उस रिश्ते को संभाला जाए। अब यहाँ पे परेशानी आ रही कि इनके ससुराल वाले भी पति की गलत चीज़ों में साथ दे रहे हैं इनका, क्योंकि ये मायके से कमज़ोर हैं। सबसे पहले खुद के लिए लड़ना स्टार्ट कीजिए। आपको लगता है मेरी छोटी सी बच्ची है, इस छोटी सी बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी, तो आप गलत सोच रही, क्योंकि वो छोटी बच्ची सिर्फ आपकी नहीं है। और मैं अधिकतर महिलाओं को कहती हूँ, बच्चों को अपनी कमज़ोरी मत बनाइए, क्योंकि कल के दिन वही बच्चे आपको कमज़ोर बना देंगे। आप उनके लिए लड़ना नहीं सीखेंगी, बोलना नहीं सीखेंगी, वही बच्चे आपसे बोल देंगे। जब आप अपने लिए नहीं लड़ सकती, तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती है। जीवन में अगर अपने लिए आपने कोई स्टेप नहीं उठाया, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आपने खो दिया, अपने आप को नीचे गिरा दिया, तो आप किसी के लिए भी नहीं लड़ सकती है। ये बात 100% श्योर है। तो बहन, आप उस घर में रह रही हो, आपने हेल्प मांगी, तो मैं ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बनाऊंगी। आप हेल्प दो प्रकार का मांग सकती थी, तो आपने दूसरा मना कर दिया कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहती हूँ जिससे मेरे परिवार में दरार आए। ऑब्वियसली अगर समाज के बीच बातें जाती है, पुलिस प्रशासन तक बातें जाती हैं, तो वो बातें काफ़ी आगे बढ़ती हैं, और फाइनली पुलिस प्रशासन, समाज, कोर्ट भी यही चाहता है कि इस रिश्ते को समय दिया जाए और सुधरने का मौका दिया जाए। यहाँ पर जो आपके पति का रिश्ता है, जिस लड़की से उनका अफेयर चल रहा है, वो लड़की अनमैरिड है। तो आप सबसे पहले जहाँ पे वो जॉब कर रही है, वो दोनों एक साथ जॉब करते हैं, आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए, आप अपने हस्बैंड से फाइनल, क्योंकि जहाँ पे ऐसे गलत रिश्ते पनपते हैं ना, तो वहाँ पे खतरे बढ़ जाते हैं, ज़िंदगी खतरों में पड़ जाती है। जैसे कि ये बहन का कहना है कि मेरी ज़िंदगी में अब एक ही रास्ता बचा है। तो सबसे पहले आपने कोई ऐसा पाप नहीं किया है जिसके लिए आप अपने आप को अपना रास्ता एंड बता रही है। उन लोगों को सोचना चाहिए जो ये गलत काम कर रहे हैं, जो गलत चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं है। आप खुद को मतलब इतना ज़्यादा हीन भावना से रख रही कि अपनी ज़िंदगी का लास्ट क्षण समझ रही, कभी भी नहीं। अगर आपने अपने जीवन में ऐसे स्टेप उठा लिए, अपने आप को आप खुद गलत साबित कर देंगी। कल के दिन दुनिया आप पर थूकेगी कि ये औरत गलत थी, इसलिए इसने दुनिया से अपना छुटकारा पा लिया। वो कभी भी आपके पति या उस लड़की को गलत दोषी नहीं बनाएंगे, वो कल के दिन एक हो जाएंगे, आप उनका रास्ता क्लियर कर जाएंगे। और कभी भी जब ये इस तरीके के गलत नाजायज़ रिश्ते पनपते हैं ना, वहाँ पे कभी भी अपने आप को दोष मत दीजिए, क्योंकि आप अपनी जगह सही हैं, सामने वाला गलत कर रहा है। अगर सुधारना है तो उससे सुधारिए, अगर वो सुधारता है ठीक है, नहीं सुधरता है तो उससे आप मेंटेनेंस चार्ज लेने के हकदार हैं। आप शादी करके आई हैं, आप गरीब परिवार से आई हैं, गरीब घर में है नहीं। आपका पति जो कमाता है उसका हिस्सा, उसका हर्जाना खर्जाना सब कुछ आपको मिलेगा। आप उससे फाइनल बात कीजिए कि मुझे भी आपके साथ इसी रिश्ते में नहीं रहना है जिस गलत रिश्ते में आप रह रहे हैं। क्योंकि आप आज माफ़ी मांगेंगे, कल माफ़ी मांगेंगे, आपको कमज़ोर समझा जाएगा, आपको दबाया जाएगा, आपका यूज़ किया जाएगा। और आपको हर बार ये ताना इंसान इसलिए देता है क्योंकि वो खुद कमज़ोर होता है, खुद गलत होता है, इसलिए आपको ताना दे दे के और दबा देता है कि तुम गरीब घर की हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। और तुम ये मान लेती हो कि मैं गरीब घर की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करती अपने दिल से ना मैं कमज़ोर हूँ, तो वो दूसरा बंदा आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो नहीं बोलता, उसका डर बोलता है कि कल के दिन कोई आप ऐसा कदम ना उठा दो जो उस पर भारी पड़ जाए, उस लड़की पर भारी पड़ जाए। समाज, दुनिया, कानून कभी भी नहीं चाहता है बेहाता को कोई तंग करे, बेहाता परेशान रहे, बेहाता के साथ गलत हो। ये आप मान लेती है और दूसरा व्यक्ति आपका यूज़ कर रहा होता है, जो कि आपके पति के रूप में है। हर कोई महिला चाहती कि मेरा पति इन चीज़ों से दूर है, ऐसे रिश्तों में ना बंधे, ऐसे गलत चीज़ों से दूर है। और हर महिला कोशिश भी करती है। जब पति एकदम से वो हो आजकल ये चल ही रहा है कि बहुत सारे महिलाएं आप देख रहे हो, अच्छे अच्छे घरों की महिलाएं
ऐसे अपने बच्चों को छोड़ के, पति को छोड़ के दूसरे के साथ फरार हो जा रही है। ऐसे ही पति भी करे लिव इन रिलेशनशिप, और कानून ने भी जो मान्यता दे दिया नहीं, लिव इन रिलेशनशिप जायज़, अगर एक पत्नी के रहते हुए दूसरी को रख लेता वो भी जायज़ कर लिया, तो इसका कई लोग गलत यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कानून हर जगह लागू होता है। अगर पति गलत है, कमा रहा है, उसके कमाई का जो हिस्सा है, आप और आपके बच्चे पूरे हकदार हैं, वो दूसरी महिला इसकी अधिकारी नहीं होती है, और अपनी मर्जी से वो शादी कर लेता है आपके पास, फिर भी तब दो रास्ते होते हैं। जब आप कानून की मदद लेती हैं तो कानून आपके ही पक्ष में रहता है, क्योंकि आप बेहाता हैं, आपके पास तो सारे प्रूफ हैं और सारे एविडेंस है आपके पास जो कानूनी तौर पे जायज़ होते हैं। और इन नाजायज़ रिश्तों को कानून नहीं मानता कहीं पर। अभी कुछ दिन पहले हुआ था हमारे क्वार्टर में, मैंने शायद उस पर वीडियो बनाया भी था। एक लेडीज़ का ऐसी गलत उसमें पड़ गई थी, पुलिस में थे भैया उनकी मिसेज, और उस बंदी ने इतने सारे कारनामे किए कि सारे थाने के क्वार्टरों में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई, बहुत ज़्यादा। बहुत फाइनली उसके पति ने भी दूसरी लड़की से शादी कर ली। शादी सामने से तो नहीं करी, लेकिन उस औरत ने गलत होते हुए उस आदमी की रेड लगा दी। उसने उनसे महिला हेल्पलाइन जाके दोनों महिलाओं को बैठाया गया, उस लड़की को भी जिससे उसने शादी की थी और उस महिला को भी जो पुलिस वाले की पत्नी थी और गलत थी। और फाइनली उस लड़की को गलत करार दे दिया गया, जो कि सही थी, लेकिन उसका तरीका गलत था। उसने बिना डिवोर्स लिए हुए दूसरे उस पति से शादी कर ली थी, जो कि ऑलरेडी सरकारी विभाग में था। अगर पति सरकारी विभाग में हो और इस तरीके की हरकत करता हो, और भी आसान होता है पत्नी के लिए कि उसे रास्ते पे ला सकती हैं। और फाइनली डर के मारे से उस लड़की को छोड़ना पड़ा और उस औरत को उसके बच्चों को हर्जाना खर्जाना देना पड़ा। तो आप अपने आप को खुद कमज़ोर बना लेती हैं, आप मजबूर असहाय। आप चाहते दूसरे के कंधे में बंदूक रख के हम नहीं पार भी लगा लें और हमारे लिए कुछ बोला भी नहीं जाए। सबसे पहले मैं कहती हूँ, जब आपके रिश्ते में इस तरीके की नौबत आ जाती है ना, सीधे कानून का मदद लीजिए। आप डायरेक्ट कानून का मदद लीजिए। आप इस उम्मीद पे मत रहिए कि मैं अपनी जीवन लीला को ख़त्म कर दूँ, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि जीवन बड़ा अनमोल है। सबसे पहले ज़िंदगी है, बड़े मुश्किलों से है मनुष्य की का जन्म मिलता है। इसको इस तरीके से दूसरों के कारण बेकार ना गवाएं। हो सके तो कुछ अच्छा करें, जिससे समाज, दुनिया, सब कुछ आपके नाम। कल के दिन आप दुनिया से चले जाओगे, उस बच्ची का बिगड़ जाएगा, आदमी तो फिर भी ले आएगा ना, ऑलरेडी इसने ढूंढ रखी है। तो फिर क्यों अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हो? उस सास के लिए आप नौकरानी हो, उस पति के लिए आप मर रही हो कि मुझे अपने पति को पाना है जो ऑलरेडी दूसरी लड़की के साथ है। अरे छोड़ो यार उसका भ्रम। ऐसा बंदा कभी रास्ते पे नहीं आता है जो दूसरी जगह अपनी पत्नी को छोड़ के गलत राह पे चला जाता है। वो कभी नहीं सुधरता है। वो छूट भी जाएगी तो आपको पीठ पीछे करेगा और कई ऐसी चीज़ें करेगा। इसलिए आप अपने आप को मोटिवेट रखो। सबसे पहले अपने अधिकारों के लिए जागृत हो, और आप उस इंसान के लिए इज्जत की उम्मीद कर रही हैं, उसकी इज्जत नीलाम ना हो, बात समाज में ना आए जो आपके लिए समाज में गंद फैला रहा है। उस लड़के के साथ रेस्टोरेंट में खाना, घूमना फिरना, शॉपिंग कराना, पत्नी घर में माँ बाप की नौकरी गुलामी कर रही, तो ये कहाँ का इंसाफ है? पत्नी पत्नी होती है, लक्ष्मी होती है घर की। जो उस लक्ष्मी की बेइज्जती करता है उसके घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए मैं उन भाइयों से भी कहती हूँ, अगर आप इस तरीके की हरकत करते हो, किसी और लड़की के चक्कर में अपनी पत्नी का अपमान करते हो ना, तो फिर आपसे ज़्यादा गरीब इंसान मैं किसी को भी नहीं समझती। जो अपनी बिहाता की, अपनी पत्नी की बेइज्जती करता है, उससे ज़्यादा गरीब इंसान मैं दुनिया में किसी को भी नहीं समझती। बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ बहन की बात सुन के, लेकिन मुझे लगा ये परेशानी काफ़ी बहनों की है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते, बहुत सारे क्वेश्चन आते इस तरीके के। लोग कहते भी हैं कि उन्हें पता भी नहीं चले और हमें छुटकारा भी मिल जाए। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उन्हें बिना बताए आपको इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। जब तक कि आप खड़े नहीं होते ना, दुनिया में कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। क्योंकि हम भी कोई सवाल उठाते हैं, कई बार ऐसे हुए मैटर की महिलाओं को भेजा, महिला हेल्पलाइन भेजा हेल्प के लिए। एंड में क्या होता है, वो पति बहला फुसला के उन्हें बिल्कुल इमोशनल करके वो समझौते कर लेते हैं। लास्ट में दोबारा जब सिचुएशन आता है तो वही बात आती है, वहाँ पे बोला जाता है इनका तो रोज़ का ड्रामा है भैया। कब तक ऐसे मुद्दों पे हम समय वेस्ट करें? तो पुलिस भी, प्रशासन भी इन चीज़ों से बाद में पल्ला झाड़ लेती है। इसलिए पहले ही सतर्क हो जाए कि आपकी ज़िंदगी में कोई खतरा आगे को ना आए और आप इन सब मुसीबतों से आसानी से निकल सकें। तो दोस्तों बहुत दुख होता है, बहुत महिलाओं का दर्द है। कुछ महिलाएं तो समाज में इतना गंद मचा चुकी हैं कि अपना घर परिवार छोड़ के ना अपने बच्चे देख रही है, ना परिवार देख रही है, ना पति देख रही है, वो फरार हो जा रही है। और जो रही से अच्छी महिलाएं हैं उनके लिए इस तरह की सिचुएशन हो रहा है।
तो ये समाज हमारा किस दिशा की तरफ जा रहा है समझ में नहीं आता है। इंसान का जन्म बड़े मुश्किल से मिलता है, शान से जियो, प्यार से जियो, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करने को देखने को, लेकिन आप पता नहीं किस गंद में गर्त में गिरते चले जा रहे हो। इतना स्वार्थी हो गया इस समय इंसान, उसे अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, ना अपने बीवी बच्चे न कुछ। अगर किसी गरीब घर की बेटी को आप ले आए हो, सिर्फ नौकरानी तक का दर्जा देना जानते हो, उसके अलावा आपको लगता है कि ये फ्री की एक नौकरानी मिल गई, एक नौकरानी की तरह घर में रहे, कपड़ा खाना तो मिल ही रहा है। अरे गरीब है, अनपढ़ भी है, तो वो भी अगर गुजार कमाएगी ना दिन भर काम करके इसी नौकरों की तरह, तो शान की ज़िंदगी जी सकती है, ऐसी जलालत की ज़िंदगी से। तो बाकी क्या कहूँ बहन, आपके लिए इतना ही वीडियो है, इसलिए आपने जो किया सही किया। आपने सोचा कि मैं इस मामले को, मैटर को सोशल मीडिया तक न लाऊं, वहाँ तक न लाऊं, और कोशिश भी करती है महिलाएं अपने पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने की, कि मेरा परिवार सुधर जाए, संभल जाए, क्योंकि रिश्तों में दरार पड़ जाती है ना, बड़ा मुश्किल होता है भरना, खटास बन जाती तो रिश्ता टूटने के कगार पे होता है। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन आपको ज़रूरत है खुद को जगाने की, अपने आप को मोटिवेट करने की, अपने आप को मजबूत बनाने की, क्योंकि दुनिया की वो हर शक्ति औरत के अंदर है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जब अपने पे आती है कहते हैं ना, तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है। लेकिन अगर कुछ भी कर गुजरने का मतलब आपको अपनी ज़िंदगी को खतरा पहुंचाने का है, तो वो कुछ कर गुजरना आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके लिए खुद एक बेकार है। आप उसको कुछ भी कर गुजरने का मतलब हौसला हिम्मत बनाओ कि मैं अपने हक के लिए, अधिकार के लिए कुछ भी कर गुजरूंगी, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे जीवन के लिए खतरा बन जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और जो बहनें इस दर्द से गुजर रही हैं उन्हें निकलने में बहुत शक्ति भी मिलेगी। तो डेली इस तरीके का वीडियो मेरे चैनल पर आता रहेगा, डेली सुबह 8 बजे वीडियो आता है। अगर मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से महिलाओं के लिए वीडियो लेके आती हूँ, ताकि उन्हें एक नई जागृति, नई पहचान दिला सकूं, और उसमें आप लोग सपोर्ट करते हैं, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।